आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं अर्न विथ एसएस ट्यूब। मैं हूं स्वाति। क्रिप्टो मार्केट की करंट सिचुएशन की बात कर लें तो बीटीसी का प्राइस 18K से 20K डॉलर के बीच रोल आउट हो रही है। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट नहीं हो पाया तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है 14.2K डॉलर तक भी जा सकता है। एंड यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लाइक इंडियन एक्सचेंज जितने सारे हैं वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। इस बात में रियलिटी नहीं है, बस एक लॉजिक है। वो क्या लॉजिक है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एंड इंडियन एक्सचेंज अगर इंडिया छोड़ के दूसरे कंट्री में शिफ्ट होती है तो उससे इंडियन एक्सचेंज को तो प्रॉफिट है ही, लेकिन इंडियन इन्वेस्टर को वहाँ पे प्रॉफिट है या लॉस है, दोनों सिचुएशन बना हुआ है। तो किस टाइम किस सिचुएशन में जाएगा उस पर डिस्कस करेंगे। एंड वहीं पर मोreover बात करें तो बाइनेंस जो कि क्रिप्टो करेंसी का एक पिलर एक्सचेंज माना जाता है, वो भी यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज का सपोर्ट कर रही है। तो ये सारे चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फ्री फ्यूचर सिग्नल जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल मिलता है, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको फ्यूचर सिग्नल के साथ साथ इंस्टेंट अपडेट भी क्रिप्टो रिलेटेड मिल जाया करती है। गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये 2 दिन पहले का न्यूज है कि इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है फैमिलियर कंट्री में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर आप फैब मंथ का न्यूज देख सकते हो, यहाँ भी यही बोला जा रहा है कि ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं। देन आफ्टर 4 डे एगो आप देख सकते हैं कि क्लैंप डाउन मीन्स कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ओनली शिकंजा कसती है, कोई भी क्लियर पॉलिसी इनका नहीं रहता, सारा कुछ अनक्लियर पॉलिसी रहता है, जिसके कारण से एक्सचेंजों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। फिर से यहाँ पर फैब मंथ का भी न्यूज़ देख सकते हैं कि ये मूविंग आउट हो रही है। उसके बाद ही अप्रैल मंथ में भी, मार्च मंथ में भी, तो ये न्यूज़ की इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये तब से ही चल रही है जबकि बजट सेशन 2022 से 23 वाला जो रहा था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी बोली थी कि जो भी क्रिप्टो इन्वेस्टर है उनको TDS 1% और टैक्स 30% देना पड़ेगा। तब से ही ये सब मैटर चली आ रही है। इसका कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। जैसे यूट्यूब के माध्यम से आपको न्यूज़ हम लोग पहुँचाते हैं, उसी तरह ये वेबसाइट है जहाँ से कि रिसर्चर आर्टिकल के माध्यम से आप तक न्यूज़ पहुँचाते हैं। तो ये जो है एक रिसर्च और इंटरव्यू के माध्यम से जो आउटपुट निकल के आता है वो सब आप तक पहुंच जाता है। इसके पीछे के एक लॉजिक यही है कि जैसे अभी जो है कोई भी जस्ट मूव आउट नहीं हो सकता, भले ही एक अगर उसका ऑफिस यहाँ है तो दूसरे कंट्री में भी बनाएंगे। जैसे CoinDCX इंडियन एक्सचेंज है, उसके बारे में बात करें तो सिंगापुर में ऑलरेडी उनका एक ब्रांच ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से उनको क्या एक्सचेंज वाले को प्रॉफिट होगा। जैसे हम लोग अभी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं कि 1% TDS 30% टैक्स काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देना पड़ेगा, तो हम लोग फिक्स डिपॉजिट वाला टाइप कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो उसमें एक्सचेंज को प्रॉफिट नहीं हो पाता है। क्योंकि जब आप डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो वहाँ से उनका कमीशन जनरेट होता है, जो कि अभी इंडियन एक्सचेंज का बंद हो चुका है। इसलिए वो अपना ब्रांच इधर भी रखेंगे और दूसरे कंट्री में रखेंगे, सो डैट कि उनका भी बिजनेस चलता रहे। इस तरीके से एक्सचेंज वाले को तो प्रॉफिट है ही अगर शिफ्ट भी होते हैं तो। लेकिन अगर इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट भी है, कुछ टाइम के लिए नुकसान भी है। क्योंकि जब इंडियन एक्सचेंज दूसरे कंट्री में शिफ्ट होंगे तो मे भी कुछ रूल रेगुलेशन चेंजमेंट हो तो उससे हम लोग को प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हम लोग को कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज को कैसे सपोर्ट कर रही है। तो आपको याद होगा कि जैसे ही बजट सेशन खत्म हुआ था तो सबसे पहला इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज जो था वजीरेक्स, उसके बारे में ही न्यूज हम लोग को मिला था कि वो इंडिया छोड़ के दुबई शिफ्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि उसका जो पेरेंट कंपनी है, आप मानो या ना मानो, वो बाइनेंस ही है। ये चीज़ें उस समय लोगों को गलत लग रहा था। वजीरेक्स के फाउंडर निश्चल शेट्टी और मेनन जी शिफ्ट हो गए दुबई, सभी लोग को लग रहा था कि कुछ बिजनेस पर्पज से गए। लेकिन अब यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ से निकल के सामने आ रही है कि वो अपने फैमिली के साथ वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। सो गाइस, इस वीडियो का मेन पॉइंट यही है क्योंकि जो ये टैक्स और TDS है उसका छोटे इन्वेस्टर तो ट्रेडिंग छोड़ ही दिए हैं, और बड़े जो वेल टाइप के इन्वेस्टर हैं वो ऑलरेडी दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए होंगे। बच्चे मिडिल क्लास ऐसे भी सब जगह पिसते हैं, यहाँ भी पिसते ही रहेंगे। तो ये थी आज की क्रिप्टो अपडेट। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो रिलेटेड इंस्टेंट अपडेट एंड फ्यूचर ट्रेडिंग सिग्नल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट साथ। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।